हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपकी अपकमिंग आरआरबी, देन टीएनएमआरबी एंड सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, एंड इन सभी एग्जाम्स के लिए अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक इस स्टडी मटेरियल से, सो ये आपके लिए भी मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज एम्पिसिलिन, पिपरासिलिन, नाफसिलिन, टिकारसिलिन। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, तो बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में क्या आता है? तो इसमें ऑक्सासिलिन आता है, डाइक्लोऑक्सासिलिन आता है एंड नाफसिलिन आता है। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो नाफसिलिन है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सासिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन एंड नाफसिलिन ये होते हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन्स होते क्या है? तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंड किसके साथ फ्यूज हुई रहती है पेनिसिलिन्स में? बीटा लैक्टम रिंग। इन पेनिसिलिन्स बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू, तो ये होता है थायाजोलिडिन रिंग, थायाजोलिडिन रिंग। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड जो सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग, डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ये दोनों क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। सेफेलोस्पोरिन्स डायहाइड्रोथायजिन रिंग एंड पेनिसिलिन्स थायाजोलिडिन रिंग। ये एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स होते हैं। देन पेनिसिलिन वी क्या होता है? तो ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है, इट इज़ मोर स्टेबल इन एसिड। देन पेनिसिलिन जी क्या है? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन प्रिपरेशन प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस होता है पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमेंटाडिन। नॉट एन एंटीबायोटिक, तो एमेंटाडिन क्या है? एंटीवायरल एजेंट होता है ना। देन इसका पार्किंसंस में भी यूज़ करते हैं ना एमेंटाडिन का। ये डोपामाइन फैसिलिटेटर होता है, इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टरी पार्किंसोनिज्म? तो ये होता है एमेंटाडिन। एम्पिसिलिन अभी हमने देखा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। डॉक्सीसाइक्लिन तो ये लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है ना। एंड प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया होता है ना, डॉक्सीसाइक्लिन। देन एजिथ्रोमाइसिन, तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है, एजिथ्रोमाइसिन। एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है ना, एजिथ्रोमाइसिन, ये होता है एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट डीएनए गायरेज, सेल वॉल सिंथेसिस, सल्बैक्टम सोडियम, बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट। किसे इनहिबिट करता है एमोक्सिसिलिन व्हेन कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड? तो होता क्या है क्लैवुलेनिक एसिड? तो क्लैवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ना। सो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमोक्सिसिलिन इज कंबाइंड विथ क्लैवुलेनिक एसिड टू इनहिबिट बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। ये क्लैवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाजोबैक्टम ये होते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सा है? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ना। देन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इनमें सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, देन पेनिसिलिन्स आते हैं, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम्स आते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट्स ऑन, तो अभी यहाँ पे हमने देखा सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है ना। तो किस पे एक्ट करेगा? डीएनए गायरेज पे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो फ्लूरोक्विनोलोन होता है ना, ये फ्लूरोक्विनोलोन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर। देन ये चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन इट शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is not bactericidal in its action? Penicillin, tetracycline, cephalosporins, isoniazid. Not bactericidal. तो ये टेट्रासाइक्लिन नहीं होता बैक्टेरिसाइडल, ऑप्शन बी। बाकी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, आइसोनियाजाइड ये सभी बैक्टेरिसाइडल है। टेट्रासाइक्लिन होता क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है ना ये। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस और इनोफेसियंस होता है टेट्रासाइक्लिन। देन ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। देन ये फैनकोनिस सिंड्रोम भी कॉज कराता है। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। देन टेट्रासाइक्लिन विथ हाईएस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी कौन सा होता है? तो ये मिनोसाइक्लिन होता है। ये होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड इन जीआईटी, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है। देन टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज। देन टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्युबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड। देन इन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ भी अवॉइड किया जाता है बिकॉज ये इंटरेक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? सेफाक्लोर, एम्पिसिलिन, इमिपेनम, वैनकोमाइसिन। नॉट ए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में क्या देखा था? तो इसमें सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, देन पेनिसिलिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स। सेफाक्लोर क्या है? तो ये सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होता है, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन तो पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इमिपेनम किस में आता है? तो कार्बापेनम्स होता है ना। इमिपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम ये कार्बापेनम्स में आते हैं, सो ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। वैनकोमाइसिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वैनकोमाइसिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? तो ये रेडमैन सिंड्रोम कॉज कराता है वैनकोमाइसिन। देन ये किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस में। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, तो ये भी होता है वैनकोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी। पेनिसिलिन जी क्या होता है? तो ये बेंजाथिन पेनिसिलिन होता है ना, पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन। हमने देखा था पेनिसिलिन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस होता है, पेनिसिलिन जी। देन विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी? तो ये भी होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। देन नेचुरल पेनिसिलिन में क्या आता है? तो इसमें भी आता है पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। ये पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी ये आते हैं नेचुरल पेनिसिलिन्स में। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ना ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। 8 क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डिसीजेस? बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, कोट्रिमोक्साजोल, जेंटामाइसिन। मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग टू ट्रीट सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में मोस्टली प्रेफर्ड करते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, ऑप्शन ए। ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन जी, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। देन क्लोरामफेनिकॉल क्या है? तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है क्लोरामफेनिकॉल। देन इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कराता है। देन अप्लास्टिक अनेमिया कॉज कराता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू एडेक्वेटली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल। ग्रे बेबी सिंड्रोम में जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो क्लोरामफेनिकॉल को मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट नहीं कर पाते एंड इसलिए क्लोरामफेनिकॉल को अवॉइड किया जाता है न्यूबॉर्न्स में। कोट्रिमोक्साजोल क्या है? तो ये सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है इन 5:1 रेशियो। 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम। ये बैक्टेरिसाइडल होता है। देन ये इनिबिट कराता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है कोट्रिमोक्साजोल। व्हाट इज जेंटामाइसिन?
तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं ना, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन। ये भी बैक्टीरिसाइडल होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। देन इनके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। Then hearing loss is mainly associated with use of aminoglycoside antibiotics. Then which antibiotics exert a long post antibiotic effect? तो ये भी होते हैं aminoglycoside antibiotics। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज ए फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक? नॉरफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिन, एमोक्सिसिलिन। फ्लोरोक्विनोलोन क्या होगा? तो फ्लोरोक्विनोलन्स में आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, देन जेमीफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये सभी होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। ऑप्शंस में क्या है? तो नॉरफ्लॉक्सासिन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये होते हैं फ्लोरोक्विनोलन्स। एरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। रिफाम्पिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स? स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ओटोटॉक्सिसिटी, अग्रैनुलोसाइटोसिस। नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कराते, ऑप्शन सी। ओटोटॉक्सिसिटी किसका साइड इफेक्ट होता है? तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट होता है। हमने देखा था ना, 8 क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं हियरिंग लॉस। ठीक है, देन सल्फोनामाइड्स एक्ट कैसे करते हैं? तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोटायरॉइड सिंथेज। देन विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कौन शो कराते हैं? तो ये भी होते हैं सल्फोनामाइड्स। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स कौन से होते हैं? N1 सब्सटीट्यूटेड तो इसमें सल्फा सेटामाइड आता है, देन सल्फा डाइजिन आता है एंड सल्फा डिमिडिन आता है। ये होते हैं N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स में क्या आएगा? तो इसमें आता है सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड थैलिल सल्फाथायाजोल। थैलिल सल्फाथायाजोल एंड सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल ये होते हैं N4 सब्सटीट्यूटेड। एंड सल्फासेटामाइड, सल्फा डिमिडिन, सल्फा डाइजिन ये होते हैं N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन? एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, पॉलीमिक्सिन्स, लिंकोमाइसिन। डज नॉट एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो हमने एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स कौन से होते हैं? तो इनमें पॉलिन एंटीबायोटिक्स देखे थे ना हमने, पॉलिन एंटीबायोटिक्स क्या आता है इनमें? तो एम्फोटेरेसिन बी, देन निस्टैटिन, देन नेटामाइसिन, हैमाइसिन ये होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स। ये होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स। हमने देखा था ना, ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। सो एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन ये सेल मेम्ब्रेन इनिबिटर्स है। पॉलीमिक्सिन्स तो ये भी एक्ट करते हैं बाय ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक्स। देन लिंकोमाइसिन क्या है? तो ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एंटीबायोटिक के लिंकोसामाइड क्लास में आता है लिंकोमाइसिन। ये लिंकोसामाइड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू केमिकल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, एरिथ्रोमाइसिन किस में आता है? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना ये एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन ये होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस इन परटूसिस होता है ना एरिथ्रोमाइसिन। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है ये। देन ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में किसका यूज़ करते हैं? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। देन विच एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी एरिथ्रोमाइसिन पे पूछे हुए अभी तक के क्वेश्चन है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मैक्रोलाइड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द प्रेफर्ड पेनिसिलिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, कौन सा पेनिसिलिन प्रेफर्ड करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। तो ये पेनिसिलिन जी होता है ना, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिफिलिस क्या है? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम। पेनिसिलिन जी के बारे में और क्या देखा था हमने? तो विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क्ड हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी। तो ये होता है पेनिसिलिन जी। देन नेचुरल पेनिसिलिन में क्या आता है? पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रीमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विथ सल्फामिथोक्साजोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोट्रीमोक्साजोल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट कोट्रीमोक्साजोल? कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Most effective ratio of trimethoprim sulfamethoxazole in plasma is 20:1. Trimethoprim sulfamethoxazole are administered in a dose ratio of 5:1 to achieve optimal synergistic effect. Cotrimoxazole is ineffective in treating respiratory tract infections. Correct statement about cotrimoxazole. तो ये इनइफेक्टिव होता है क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में? तो ये इफेक्टिव होता है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल का रेशियो क्या होता है? 5:1 होता है कि 1:5 होता है? तो 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल के एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम का, सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। तो क्या देखा अभी हमने? 5:1 होता है ना, सो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन कोट्रीमोक्साजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यही है करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लावुलेनिक एसिड इज गिवन along with amoxicillin to decrease excretion, avoid first pass metabolism, prevent drug resistance, enhance oral absorption। क्यों देते हैं क्लावुलेनिक एसिड को विथ एमोक्सिसिलिन? तो इसे देते हैं टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। क्लावुलेनिक एसिड क्या होता है? तो क्लावुलेनिक एसिड सल्फेक्टम, टैजोबैक्टम, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं ना। एमोक्सिसिलिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए ड्रग यूज्ड इन टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स, मेफेनाइड, सैलिसिलिक एसिड, कोट्रीमोक्साजोल, असाइक्लोविर। टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न्स क्या देते हैं? तो मेफेनाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड वायरसाइड, बैक्टीरिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड। ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? बैक्टीरिसाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाथिन पेनिसिलिन इज an equimolar composition of amoxicillin and N-dibenzyl ethylene diamine, a molecular composition of benzyl penicillin and N-dibenzyl ethylene diamine, a molecular complexation of cloxacillin and ethylene diamine, an equimolar proportion of amoxicillin and ethylene diamine। क्या होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जी होता है ना, एंड ये होता है मोलिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एन डाइबेंजाइल इथिलीन डायामाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ लिंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर द एक्शन ऑफ, इनमें से किसकी एक्शन को इम्पेयर कराता है कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? तो ये पेनिसिलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट इनिबिट डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्रिस्टलूरिया में ऑकर, दे आर एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा, दे आर प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट सल्फोनामाइड्स एक्सेप्ट पूछा गया है? तो हमने क्या देखा था सल्फोनामाइड्स के बारे में? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, देन दे आर मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, देन साइड इफेक्ट्स में हमने क्रिस्टलूरिया देखा था, देन स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम देखा था। एक्ट कैसे करते हैं सल्फोनामाइड्स? किसे इनिबिट कराते हैं ये? तो ये डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेस को इनिबिट कराते हैं ना, ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स नहीं होते, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज बेंजाथिन पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन,
डाइमिथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन। क्या होता है पेनिसिलिन भी? तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है ना, ऑप्शन सी। बेंजाथिन पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जी होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन भी होता है पेनिसिलिन जी। ये पेनिसिलिन भी होता है एसिड रेजिस्टेंट, एसिड स्टेबल पेनिसिलिन होता है, ओरल पेनिसिलिन होता है, इट इज़ मोर स्टेबल इन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड्स टू एल्बमिन? वेरापेमिल, पेनिसिलिन, लीडोकेन, प्रोप्रानॉल। ड्रग बाइंड्स टू एल्बमिन, तो एल्बमिन के साथ बाइंड होता है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, गोनोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, प्रोटोजोआ रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। मेथिसिलिन इज मेनली एम्प्लॉयड अगेंस्ट, तो मेथिसिलिन का यूज करते हैं अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ऑप्शन ए। मेथिसिलिन किस में आता है? तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आता है ना मेथिसिलिन। मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नाफसिलिन, ये होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। ये जो मेथिसिलिन है इट इज़ नॉट एन एसिड रेजिस्टेंट बट इट इज़ हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेथिसिलिन इज नॉट एन एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड इज अप्लाइड टॉपिकली? सल्फामिथॉक्सीपाइरिडाजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, सल्फाग्वानिडीन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सल्फोनामाइड अप्लाइड टॉपिकली, तो टॉपिकली अप्लाई करते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन को, ऑप्शन बी। बर्न्स की ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं ना सिल्वर सल्फाडाइजिन का। किस में देखा था हमने सल्फाडाइजिन? तो N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स में देखा था ना, सल्फाडाइजिन, सल्फाडिमिडीन, सल्फासेटामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द सब्सटेंसेस दैट किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज एंथेलमिंटिक, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीटर्सिव्स, एंटीसेप्टिक्स। किल और इनिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, क्या बोलते हैं? तो इन्हें एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं ना, ऑप्शन डी। एंटीसेप्टिक्स अप्लाइड ऑन लिविंग सरफेसेस, ये एंटीसेप्टिक्स माइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, देन किसका यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीसेप्टिक्स? तो इसके लिए यूज़ करते हैं रीडल वॉकर कोएफिशिएंट का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antibiotic of choice in patients sensitive to penicillin, erythromycin, streptomycin, tetracycline, chloramphenicol। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो इन्हें एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ऑप्शन ए। एरिथ्रोमाइसिन होता है एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, decomposition of penicillin and sulfur drugs are accelerated by addition of a camphor, menthol, vanillin, piperine। इनमें से किसका एडिशन एक्सेलरेट कराता है डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स? तो एडिशन ऑफ वैनिलिन एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग MRSA, some VRSA and some VRE is म्यूपिरोसिन, फ्यूसिडिक एसिड, स्पेक्टिनोमाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डाल्फोप्रिस्टिन। किसका यूज करेंगे अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोका इंक्लूडिंग MRSA, VRSA एंड सम VRE? तो इसमें यूज करते हैं क्विनप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है? सेफ्यूरोक्साइम, एरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो ये एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? कौन सा है फ्लोरोक्विनोलोन? नाइट्रोफ्लोरेंटॉइन, लिवोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन जी, प्रोंटोसिल। तो फ्लोरोक्विनोलोन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, antimicrobial action of penicillin is due to its effect on protein synthesis, cell wall synthesis, cell membrane DNA synthesis। तो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक विच बाइंड्स टू 30th subunit of the bacterial ribosome and inhibit protein synthesis।
डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एमोक्सिसिलिन, सेफेलैक्सिन। इनमें से कौन सा है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर विच बाइंड्स टू 30th राइबोसोमल सब यूनिट? तो ये डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, probenecid increases serum level and prolong activity of penicillin derivatives by plasma protein binding, by blocking their glomerular filtration, by blocking their tubular secretion, by blocking their reabsorption. Probenecid increases serum levels and prolong activity of penicillin. कैसे prolong कराता है activity of penicillin? तो ये इंक्रीज कराता है पेनिसिलिन लेवल बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ampicillin is degraded by the process of decarboxylation, hydrolysis, oxidation, isomerization. Ampicillin is degraded by the process of, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉडकिंस डिसीज कैन बी ट्रीटेड यूजिंग ब्यूसल्फान, एक्टिनोमाइसिन डी, प्रोकार्बाजिन, लोमुस्टिन। तो हॉडकिंस डिसीज में यूज करते हैं प्रोकार्बाजिन का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibiotic is a potent inducer of hepatic drug metabolizing enzymes? Streptomycin, erythromycin, tetracycline, rifampin। इनमें से कौन इंड्यूस कराता है हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को? पोटेंट इंड्यूसर ऑफ हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, तो ये होता है रिफाम्पिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक यूज्ड एज ए पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज, कौन सा है पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टैक्रोलीमस, क्लैरिथ्रोमाइसिन। पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये टैक्रोलीमस होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉन्सिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, स्केबीज। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूटीआई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट कंटेंस, तो कोट्रीमोक्साजोल में होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। कौन से रेशियो में? तो सल्फामिथोक्साजोल 5 एंड ट्राइमिथोप्रिम 1, 5:1। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो डिप्थेरिया के प्रोफाइलैक्सिस में यूज करेंगे एरिथ्रोमाइसिन का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी इज, तो बर्न थेरेपी में सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, कार्बेनेसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन। कौन सा है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट? तो ये पेनिसिलिन वी होता है गैस्ट्रिक एसिड रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी। नॉट ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये टेट्रासाइक्लिन नैरो स्पेक्ट्रम है क्या? तो ये नहीं है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true regarding aminoglycoside antibiotics? Aminoglycoside antibiotics are bacteriostatic in nature. Aminoglycoside antibiotics are more active in alkaline medium. Anaerobic bacteria are more sensitive to aminoglycoside antibiotics. Aminoglycoside antibiotics interfere with cell division of bacteria. Which statement is true regarding aminoglycoside antibiotic? तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली ए बैक्टेरिसाइडल ड्रग? इनमें से कौन सा है बैक्टेरिसाइडल ड्रग? क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, सल्फाडाइजिन, टेट्रासाइक्लिन। बैक्टेरिसाइडल ड्रग, तो बैक्टेरिसाइडल होता है आपका जेंटामाइसिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Silver sulfadiazine is used in the management of burn because its high activity against Staphylococcus, Pseudomonas, Mycobacterium, Corynebacterium. सिल्वर सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं बर्न्स में बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट, तो इसकी होती है हाईएस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, नन ऑफ दीज। सल्फोनामाइड इज कॉन्जुगेटेड विथ, किसके साथ कंजुगेट होता है सल्फोनामाइड? तो ये होता है एसिटाइलेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय pneumocystis carinii. पेनिसिलिन, क्लोट्रिमोक्साजोल, कैनामाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय pneumocystis carinii. क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें यूज करते हैं क्लोट्रिमोक्साजोल का. ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर. इनमें से कौन सा है करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स? ग्रीसियोफोल्विन बैक्टीरिया, पॉलिन्स फंगी, कोलिस्टिन फंगी, मैक्रोलाइड्स एक्टिनोमाइसिटिस. करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स. तो इनमें से करेक्ट पेयर है मैक्रोलाइड्स एक्टिनोमाइसिटिस. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज. क्यों विड्रॉ किया है मार्केट से गैटिफ्लॉक्सासिन को? बिकॉज इट कॉजेस रेनल फेलियर, कॉजेस पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, causes erectile dysfunction, hyperglycemia in elderly. Gatiofloxacin has been withdrawn from market because. तो ये कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया इन एल्डरली, इसलिए इसे विड्रॉ किया है मार्केट से. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.